आरती और छोटू आज के समय में एक ऐसा नाम बन गया है जो सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न और अखबारों में हर जगह आरती और छोटू ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आरती और छोटू का प्रेम इतना गहरा होते हुए भी आज छोटू इस दुनिया में नहीं है। बेशक छोटू इस दुनिया में नहीं है, परंतु आज वह छोटू अमर हो गया है। मैं बताऊंगा कि छोटू को बचाया जा सकता था, लेकिन आखिर क्या हुआ कि छोटू जो है आज इस दुनिया में नहीं है। कहाँ गलती हुई, क्या चूक हुई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और 5 मिनट का वक्त बिताएं और इसके बाद अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें कि मैंने जो यह बताया यह कितना सही और कितना गलत है। छोटू आरती से प्रेम करता है। हालांकि आरती जो है एक बहुत ही बोल्ड लड़की है। वहाँ के लोगों के अनुसार कि वह किसी लड़के से इस तरह की बातें सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन उसकी सहेली ने उसे बताया कि एक लड़का तुम्हारा बहुत पीछा कर रहा है, तुम उससे बात कर लो। परंतु आरती ने उसे इग्नोर कर दिया। फिर 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। दूसरी बार वही लड़की उस आरती को फिर से बताती है कि एक लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा है, एक बार बात तो कर लो। वो बोलती है ठीक है, अगर चप्पल खाना है तो उसे दे दो मेरा नंबर और बात करवा दो। हालांकि यह इसलिए बोली कि आरती जो है एक बहुत ही बोल्ड लड़की थी। वह इस सब के बारे में कुछ भी बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती थी, पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। लेकिन एक दिन बात होता है और बात होते होते कुछ साल बीत जाती है और इस बीच में उसका प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि एक समय में जिस तरह से लैला मजनू और हीर रांझा के बारे में लोग सुना करते थे, बिल्कुल उसी तरह का है। आज क्या हुआ, छोटू अकेला उसके घर पे चला गया। उसके अनुसार उसने बुलाया था छोटू को, उस आरती की भाभी ने, कि आइए मैं आपकी शादी करवा देता हूँ, और छोटू चला भी गया। गलती यहीं से शुरू होती है। जब शादी की बात करने के लिए उसकी भाभी ने बुलाया तो क्या उसको अकेले चला जाना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि शादी जो होता है एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है ज़िंदगी का। एक माँ बाप अपने सपने पाले होते हैं कि मैं अपने बच्चे लड़के या लड़की का शादी करूँगा, और ऐसे ही वह चला गया। छोटू ने गलती वहाँ ज़रूर की थी, और कहते हैं कि एक भी गलती कभी कभी भारी पड़ जाती है। अगर छोटू वहाँ नहीं गया होता, अगर अपने माँ बाप का ख्याल रखा होता, मैं उसका गलती मतलब इसको अन्यथा नहीं ले, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह चूक जो है कितना भारी पड़ा। दूसरी बात, जब छोटू वहाँ जाता है, उसको 2:30 बजे का अलार्म लगाकर सोती है वो आरती अपनी पढ़ाई करने के लिए। जब उठती है तो देखती है कि उस रूम में लाइट जला हुआ है और बाहर से किवाड़ बंद है, लेकिन खिड़की खुला है और वहाँ से उसको छोटू की एक झलक दिख जाती है। वो हक्का भक्का हो जाती है और दौड़ते हुए छोटू के पास हाँफते हुए पहुँचती है कि तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया कि आपकी भाभी ने मुझे बुलाया है कि मैं आपसे अगर शादी करना चाहते हैं तो आप आ जाएं, और मैं आ गया हूँ। आरती कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम नहीं जानते हो तुम्हारी जान को कितना खतरा है। और उन्होंने कहा नहीं, जिसने बुलाया है वो किसी काम के लिए अगर बुलाया है तो उसको करके ही जाएंगे। और यही होता है उसका दुखद अंत का शुरुआत। आरती को कुछ नहीं सोचता है, वो दौड़ते हुए उसके मामा के घर जाती है, क्योंकि छोटू का जो मामा का घर है वो आरती के घर के बगल में ही है। वह अपने मामा के यहाँ बराबर जाया आया करता था और वहीं से आरती की बात की शुरुआत हुई थी। वह उसके मामा के घर पे दौड़ती हुई जाती है और वहाँ लोगों को बताती है कि छोटू की जान खतरे में है, वो लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, कृपया इसे बचा लीजिए आप लोग। पता नहीं क्यों उसके मामा वहाँ नहीं पहुँचते हैं। वह नींद में होने के कारण या अच्छी से सुन नहीं पाए, क्या समझ नहीं पाए। दूसरी गलती यहाँ होती है, अगर उसके मामा उस वक्त वहाँ पहुँच जाते, अगर किसी वजह से नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने अगर पुलिस को एक कॉल किया होता या उसके घर पे सही से जानकारी दी होती, तो शायद आज छोटू इस दुनिया में होता। दूसरी गलती मुझे इस पूरे प्रकरण में यहाँ दिखाई देती है कि उसके मामा उस वक्त जब आरती वहाँ पहुँची क्यों नहीं आए, उस पर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, पहल क्यों नहीं किया। एक सवाल उठता है कि छोटू आरती जो है इसके बाद छोटू के पिताजी को फ़ोन करती है कि पापा आप आइए और छोटी की जान बचाइए, ये लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, बहुत मार रहे हैं। और एक तरफ छोटू का मारना पीटना शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ आरती चिल्लाती है उसको बचाने के लिए, दूसरी तरफ छोटू चिल्लाता है अपने बचने के लिए, परंतु 6 से 7 लोग मिल करके उसको इस तरह से टॉर्चर करते हैं, शरीर का कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं रह गया था जहां मार नहीं लगा हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है कि अत्यधिक पिटाई की वजह से उसकी मौत हो गई है। और उन्होंने फ़ोन किया और उसके पिताजी भी अपने गांव समाज को नहीं कह करके वह अकेले दौड़ते हुए अपने पुत्र के प्रेम में दौड़ते हुए आ गए। जब देखा कि वह लड़का अंदर पड़ा हुआ है और पानी के लिए कराह रहा है, परंतु वो घर वाले इस पिता के कहने पर भी नहीं खोले और एक बच्चा पानी मांगते मांगते अपने पिता के सामने दम तोड़ देता है। अब बताइए, एक सवाल उठता है कि आरती ने आखिर पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? काश पुलिस आ जाती
तो शायद मौके पर जाना